श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। अभी जो मैं बच्चों आपके समय कुछ मिनट चर्चा करने जा रहा हूँ वो 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एनडीए फर्स्ट एग्जामिनेशन का। यानी एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी साल में 2 बार एग्जाम होता है बच्चों, जहाँ पर इसके थ्रू आप भारतीय सेना में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एज फॉर लेफ्टिनेंट बनकर, अधिकारी बनकर नियुक्त हो सकते हैं। एनडीए उन बच्चों के लिए है जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी फील्ड से है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये है कि साइंस वाले बच्चों को एयरफोर्स और नेवी में चांसेस मिलता है, और बाकी जो स्ट्रीम से बच्चे पास है, चाहे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से, वो आर्मी में जाते हैं। तो जो नोटिफिकेशन आया लगभग 394 टोटल पोस्ट है। यहाँ 2 पेपर होता है। पहले तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में मैथ है, उसके बाद आपको इंग्लिश है और जीएटी के मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसके अलावा आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको मौका होगा एसएसबी का, जो कि एसएसबी 900 नंबर का है। एसएसबी क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप सिलेक्शन होकर सेना के अंदर में 3 से 4 साल आपको डिग्री कोर्स कराया जाता है, और डिग्री कोर्स के बाद आपको वहाँ पर किसी भी यूनिट के अंदर एज पर कमीशन अधिकारी बनाकर भेज दिया जाता है। अब रही बात कि टोटल कितने नंबर का होते हैं, टोटल 900 नंबर का इसका रिटन एग्जामिनेशन है, 900 नंबर का एसएसबी है, टोटल 1800 का। तो सीटें कितने हैं, 394। लगभग 5 से 6 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। 5 से 6 लाख में अगर रेशियो निकालेंगे तो 0.7% रेशियो निकलेगा बच्चे का सिलेक्शन होने के लिए। लेकिन आपको अपने एक सीट के लिए लड़ना है, ये नहीं सोचना कि सीट कम है तो मैं इसको क्यों भरूँ, ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि हर वो बच्चा पता नहीं कभी कभी मेहनत काम के साथ अगर भाग साथ देगा तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और हर वो बच्चे के लिए जो अगर जेईई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पक्का एनडीए का एग्जाम दे, जिसके द्वारा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है भारतीय सेना में एज फॉर अधिकारी बनकर आने के लिए। सेना के अंदर में काफ़ी सारी फैसिलिटियाँ हैं। आप इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, जिस वीडियो को देखें। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल और सिलेक्शन एनडीए फर्स्ट 2026, जो कि अप्रैल में पेपर होने वाला है 12 अप्रैल को, इसका लास्ट डेट 30 दिसंबर है। फॉर्म अप्लाई का जो फीस है 100 रुपीज़ है। ये है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी के लिए कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं है। फिजिकल हैंडीकैप बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर एक तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो वो बच्चे जो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, वो भारतीय सेना में अधिकारी बनने का जज्बा रखते हैं, तो एनडीए फर्स्ट 2026 जो नोटिफिकेशन आया, यूपीएससी इस एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन के वेबसाइट यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो सोचिए अगर यूपीएससी किसी एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है तो कितना उसकी वैल्यू है। तो भारतीय सेना में जाने के लिए बहुत बेस्ट मौका उन बच्चों के लिए जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और प्लान बी में कैरियर को देखना चाह रहे हैं। तो एक एज ए फॉर कैरियर आप यहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं एनडीए फर्स्ट 2026। और विशेष जानकारी आपको पता ही है कि इसमें अगर जीके है तो जीके में आपको फिजिक्स भी जीके आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा और करंट अफेयर्स भी आएगा। मैथ के अंदर में जिनका 9 से 12 का सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट क्लियर है, मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो उनका 100% निकल जाएगा। मैथ में कंपलसरी 75% नंबर लाना जरूरी है, आपको लेकर आना पड़ेगा। 300 में 75 नंबर, उसके बाद ही आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। मैथ जो है 300 नंबर का है, इंग्लिश 200 नंबर का और जीके 400 का है। टोटल यानी 4 2 6 3 900 और 900 का एसएसबी। पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा, रिटन के बाद आपको एसएसबी होगा। व्हाट इज एसएसबी? एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो एक इंटरव्यू का प्रक्रिया होता है, उसको लेकर आप यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखें, या आने वाले समय में मैं आपको एसएसबी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो को जरूर देखें। एनडीए हर वो बच्चों को बनना चाहिए जो सीयूटी है, नीट है, जेईई मेंस है। आप पेपर जरूर दें, जिससे आपको ये पता चलता है कि इस एग्जामिनेशन का पेपर कैसा था। कभी आप कह तो सकते हैं एनडीए हमने भी 2026 में अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, हमारा रिटन सिलेक्शन हुआ था, लेकिन एसएसबी में नहीं हो पाया। फिर कैरियर कहीं और होगा आपका, ये नहीं तो वो सही। मैं पहले बोलता हर किसी का रास्ता लिखा हुआ, निराश नहीं होना है। एग्ज़ाम में फेल पास तो लगा रह जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। आपको एग्ज़ाम का ये पता चलता है कि इस एग्ज़ाम में क्या पैटर्न था और इस एग्ज़ाम में क्या पैटर्न था। इसलिए बच्चे एग्ज़ाम जरूर दें, क्योंकि एग्ज़ाम देने का एक उम्र होता है। और सही बात, इसमें फॉर्म का जो डेट ऑफ बर्थ है, एज लिमिट है 1/7/2007 से लेकर के 1/7/2010 के जिसके डेट ऑफ बर्थ है उसके बीच के अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपीएससी एनडीए फर्स्ट 2026 नोटिफिकेशन अब वेबसाइट पर जाके देखें। एक चीज़ है कि यहाँ के फिजिकल टेस्टेड होते हैं तो कुछ मानदंड है कि आपका हाइट इतना होना चाहिए। तो जो मेल है 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है 152 है। तो विशेष जानकारी के लिए आप यूपीएससी के वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देखें एनडीए फर्स्ट 2026 एग्जामिनेशन। और कोई आपको और विशेष जानकारी लेना है एनडीए के ऊपर में, तो कमेंट करके लिखें, आपको उस कमेंट में का रिप्लाई मैं दूंगा। और विशेष जानकारी के गेट टच वन कॉल सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल सोल्यूशन 7903895663। जय हिंद, जय भारत।